पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कोरोना को लेकर सरकार पर किया वार। अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए बोले पप्पू यादव। राज्य सरकार पर विपक्ष का हल्ला बोल। एलजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने सीएम नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कोरोना को लेकर किए कई बड़े सवाल। रांची में कोरोना महामारी बेकाबू। रांची में 15 लोगों की कोरोना से मौत। पॉजिटिव केस हुए 5,741। और फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश के चलते हत्या। बदमाशों ने वृद्ध को मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बिहार की हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं पटना के बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीज भगवान भरोसे हैं। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव लगातार उन मरीजों की मदद कर रहे हैं। वहीं अस्पताल की व्यवस्था को देखते हुए एक बार फिर पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। लगता है कि यहाँ पर सभी लोग पूरा का पूरा विश्व सुंदरी और मिस यूनिवर्स के तर्ज पर काम करती है। सर हालात अच्छे नहीं हैं। सर तो कल तो यहाँ डीएमएसपी आके लोग सर 7 दिनों से 10 दिनों से कह रहे हैं डॉक्टर नहीं आते हैं। सर ये ना मेरा बात 12 डेट कर गई। कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड वाला को 4,000 रुपया दे के पहले बोला कि एडमिट नहीं लेंगे। वार्ड बॉय बोला कि 4,000 लेंगे, आपको हम एडमिट अभी ऑक्सीजन करके साथ कर देते हैं और 10,000 और लेंगे तो आपको हम आईसीयू में ट्रांसफर कर देंगे। ये बोल के हम चेतावना दे के हमको 4,000 रुपया इनसे लिया और वो छोड़ दिया। ऑक्सीजन लगा के वार्ड बॉय यहाँ का हमसे 4,000 रुपये लिया। उसके बाद मम्मी तो मेरी थोड़ी ऑक्सीजन मिला नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर छुआ तो कहिए नहीं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद। कुमार, जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में पप्पू यादव ने एक बार फिर से यही कहा कि सरकार पूरी तरीके से विफल है और इतने बड़े सरकारी अस्पताल में भी मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, जिस तरह से पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के नेता भी हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, खास करके मरीजों के परिजनों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव। यही कारण है कि राजधानी पटना के बाहर और राजधानी पटना के अंदर जितने भी अस्पताल है उन अस्पतालों का ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव। सुबह से निकल जाते हैं और जिस अस्पताल का निरीक्षण करते हैं वहां सरकार की नाकामियों को गिनाते हैं और बताते हैं कि देखिए किस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के हाथ से सारे सिस्टम फेल नजर आती है और मरीजों के इलाज की तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर की जो ड्यूटी है ना डॉक्टर ड्यूटी कर पा रहे हैं ना इसके एवज में मरीजों के परिजनों से और मरीजों से जो नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, इसमें चारों तरफ लूट ही लूट मची है। पप्पू यादव ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, दवाइयों की, सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ये भी कहा कि जो मरीज एम्बुलेंस से आ रहे हैं उनसे मनमानी ढंग से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा व्यवसाय चल पड़ा है कालाबाजारी का जिसमें हर कोई मरीजों से लूटना चाहता है। प्रशासन के साथ साथ सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में ना तो बेड की व्यवस्था है न डॉक्टर की व्यवस्था है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और ऐसे में जनता को मरते हुए नहीं देख सकते। यही कारण है कि पप्पू यादव लगातार मरीजों के परिजनों से बात कर रहे हैं, मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, अस्पताल की जो एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं और उसको लेकर के सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। यही कारण है कि पप्पू यादव, आपको याद होगा कि ये पप्पू यादव उस वक्त भी राजधानी पटना जब पानी हुआ था तो कैसे पप्पू यादव ने पैसे से मदद की थी। उस वक्त सबके घर तक पानी पहुंचाने का काम किया था। पप्पू यादव ने नाव से चढ़कर जो लोग फंसे हुए थे उनकी रेस्क्यू करवाई थी। पप्पू यादव 24 घंटे लगातार उस वक्त तैनात रहते हैं। यही कारण है कि इस वक्त जब दुख की घड़ी है, विपत्ति है, बिहार के अंदर कोरोना का ग्राफ बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार इन चीजों को नहीं समझ पा रही है और लगातार पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने सही वक्त पर सही ना तो निर्णय ले सकी और आज स्थितियां ऐसी है कि बिहार को मरते हुए हालात पर
छोड़ दिया जा रहा है, सब कुछ राम भरोसे है। इसलिए उन्होंने अपील की है सरकार से कि सरकार कम से कम अभी भी अगर चेक जाए सिस्टम ऊपर पटरी पर लाने की कोशिश करे, तभी जाकर के बिहार को फिर से अब कोरोना से मुक्ति मिल सकती है, वरना कोरोना का जो चेन है वो कभी खत्म नहीं होगा। और सरकार का जो उदासीन रवैया है उसके खिलाफ लगातार पप्पू यादव गरज रहे हैं। जी कुमार, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं पटना में एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पीर बहोर थाना क्षेत्र के गोविंद मित्र रोड में एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल व्यक्ति को आनन फानन में पीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दवा के थोक कारोबारियों के बीच आपसी रंजिश में रजनीश सर्जिकल नामक दवा कारोबारी की हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल हत्या के कारणों पर पुलिस छानबीन कर रही है। महज चंद कदमों की दूरी पर पीएमसीएच अस्पताल होने के बाद भी घायल को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई और उसे रिक्शे पर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अनिल फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, लगातार पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ऐसे में दवा व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये आज अभी अभी की घटना है, जहां पे एक दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बता दें आपको कि ये पटना का गोविंद रोड इलाका है, जहां पे दवा के बहुत बड़ी एक मंडी है, जहां पे लाखों कारोबारी जो है वहां पे पहुंचते हैं और वहां से दवा खरीदते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो रजनीश सर्जिकल एक दवा दुकान है, जिसकी बगल में ही एक मां तारा सर्जिकल मेडिकल स्टोर है। उसी दोनों के बीच की लड़ाई, आपसी रंजिश की यह घटना है, जिसमें कि रजनीश सर्जिकल के मालिक को ताबड़तोड़ गोलियों से बौछार कर दी जाती है और उसकी वहां घटनास्थल पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान ही उसकी मौत हो जाए। हालांकि लोग उसे उठाकर किसी तरह से पीएमसीएच ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। हालांकि इस घटना में एक और स्टाफ को गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कारण जो है हत्या के कारणों का स्पष्ट जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो इस हत्या का कारण जो है वो आपसी रंजिश बताया जा रहा है। दोनों सर्जिकल जो दुकानदार है वो किसी बात को लेकर आपस में खटपट हुई थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। अनिल, वहीं यह भी बताया जा रहा है कि चंद ही दूरी पर था पीएमसीएच अस्पताल, लेकिन अस्पताल में से एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो मुहैया नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से भी देरी से इलाज हुआ और डॉक्टरों ने वहां मृतक को घोषित कर दिया मरा हुआ। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। ऐसे में अगर बात करें हम तो घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर ही पटना का सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल जो है पीएमसीएच बताया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आनन फानन में लोगों ने उसे रिक्शे पर लिटाया है। काफी देर तक वो गोली लगने के बाद भी वहां अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर और उनके स्टाफ ने हिम्मत जुटाते हुए उनको एक रिक्शे पर लादा। हालांकि किसी ने यह भी जहमत नहीं उठाई कि हाँ पीएमसीएच बगल में ही है, परिसर से थोड़ी ही दूरी पर यह पूरा दवा मंडी है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस मुहैया नहीं होना और कहीं ना कहीं इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। अनिल, इसके साथ भी ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतने व्यस्त इलाके में भी पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं दिखी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं सूबे में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत पर राजनीतिक महकमे में भी परेशानी देखी जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ने भी सरकार को सलाह देते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। पेटे में आ चुकी हूँ, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ
और आज मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सबों से बात नहीं कर रही। आज मैं पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आज जो स्थिति झारखंड की है वो बहुत ही भयावह है। लोग दर दर भटक रहे हैं बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और अगर ऑक्सीजन मिल भी रहा है तो वो ऐसे दामों में मिल रहा है, ऐसी कालाबाजारी चल रही है कि लोगों की सोच के परे है खरीद पाना। देखिए, झारखंड के अंदर अभी तक 24 घंटे के अंदर लगभग 106 मौतें हो चुकी है और इसमें मैक्सिमम जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड नहीं मिल पाने के कारण, चूँकि लोग संक्रमित हैं और उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस तरह की भयावह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बावजूद भी सरकार की ओर से जो पहल होना चाहिए था, सरकार की जो कार्यशैली दिखनी चाहिए थी, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लॉकडाउन तो हमने लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन के तहत जो लोगों को जो सुविधाएं मिल पानी चाहिए थी, हॉस्पिटल में जो बेड मिल पाना चाहिए था, ऑक्सीजन मिल पाना चाहिए था। देश में 24 घंटों के दौरान 3.14 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5,741 पहुंच गई है। वहीं सिर्फ रांची में कोरोना संक्रमण से 15 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। कोरोना काल में जिस तरह राज्य में बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, उससे मरीजों की जान पर बन्हाई है। अस्पताल की हाल के दिनों में बढ़ती हुई ऑक्सीजन की खपत को देखते हुए इस बात की चिंता बनी रहती है कि समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होगी या नहीं। ये मेन पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे हमारा जाता है, लेबर चल जाता है तो वहीं बिजी हो जाता है, तो उसमें भी समय लग जाता है। कहीं जाता है गाड़ी तो 2 लेबर चल गए तो यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाता है। बस वही है, मेन पावर का कमी है। और लिक्विड अगर हमें समय से मिले तो प्लांट चलता रहे, लिक्विड भी टाइम से नहीं मिल पाता है, दिक्कत है। हमारा जो बन जमशेदपुर से आता है लिक्विड, वो टाइम से नहीं आ पा रहा है। हाल में सुनते हैं उसका रेट नहीं है, वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हाँ लिक्विड मिलने में दिक्कत हो रहा है। ये ऐसा है कि आप गंभीर मरीज है और आपके अस्पताल में एडमिट है तो उसमें दवा भी आपका चाहे जितना भी स्किलफुल है, आप कितने भी बढ़िया डॉक्टर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बना नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन और दवा नहीं बना सकते हैं, तो दोनों की आपूर्ति ढंग से अगर हो तो इलाज करने में मेरे डॉक्टर को सुविधा होगी और रिस्क नहीं रहेगा कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है तब भागी भर रहा है। अभी प्रशासन इसमें बहुत मदद कर रही है हम लोग को, लेकिन मदद करने के बावजूद भी ऐसा इंतजाम हो जाता कि आपको बैकअप लॉग रहता कि आप ऑक्सीजन खत्म होने के पहले आपके पास इतना ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता जिससे कि आप सुचारू रूप से चला सकें। इसीलिए कि अभी तो ऐसा ये महामारी है कि इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग हैं, जैसे वेंटिलेटर चलता है, बाईपैप चलता है और हाई फ्लो ऑक्सीजन चलता है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे कि कुछ भी दवा दे दें, कुछ भी इलाज कर दें, अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो लोग मतलब। रांची में पिछले कुछ दिनों से सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत दुगनी से भी अधिक हो चुकी है। दरअसल ये कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि से हुई है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभी तो ज़रूरत ज़्यादा हो गया है। पहले की अपेक्षा अभी तो इतना ज़्यादा सप्लाई हो गया है कि हम लोग सही से क्या बोलिएगा, रात दिन हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, फिर भी सही से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गया है कोरोना का कि जगह नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में उन लोग को बेड के लिए। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग का ऑक्सीजन का बात है तो हम लोग तो रात दिन सप्लाई दे रहे हैं। तो फिर भी पहले आजकल मान लीजिए 8 बजे तक, सुबह से 8 बजे से 8 बजे तक चलता था, फिर भी हम लोग पहले भी 5 बजे से लग जाते थे कि वो इमरजेंसी सेवा है ना, देना पड़ेगा। क्या है कि उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहीं सिलेंडर लग रहा है। हमारा जो है सो हम सबको ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ एक हॉस्पिटल को ध्यान दिया जाए तो बाकी का हॉस्पिटल से इमरजेंसी हो जाएगी, तो सब जगह खपत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सिलेंडर का बैकअप ख़त्म हो गया था। मात्र 3 मेरी गाड़ी अभी फिलिंग करा रही थी BIT में,
हम लोग का है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोग लिक्विड कहीं और से मंगाते हैं। नहीं, बोकारो से मंगाते हैं। हाँ ठीक है, बोकारो से मंगवाते हैं। जितना लिक्विड आता है उतना हम लोग भरते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर हमको लिक्विड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो कोई और उपाय नहीं है। हाँ एकदम रेगुलर 6 बजे से 6 बजे तक नहीं, 8 बजे तक बोलिए। अररिया के फारबिसगंज में बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए डीएम प्रशांत कुमार, एसपी हृदयकांत ने खुद बाजार में निकलकर दुकानों को सख्त हिदायत देते हुए नजर आए। भीड़ लगाने वाले जगहों पर से फुटकर दुकानदारों को हटाने का काम किया गया। देखिए, कंटेनमेंट जोन में कुछ कमियां पाई गई हैं। एसडीओ साहब भी हमारे साथ थे, स्वास्थ्य के भी कर्मी थे, जिला नगर परिषद के भी कर्मी थे, उनको सब हिदायत दिया गया है। 1-2 दिन में जो भी कमियां हैं उसका अनुपालन कर लिया जाएगा। और हमारा जो डीसीएचसी है यहाँ पे अब मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा पीपीई किट पहन के अंदर भ्रमण हम लोगों के द्वारा किया गया है, ये देखने के लिए कि कितने मरीज वहाँ पे भर्ती है और उनके क्या सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में ऐसे कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो इन कोरोना मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है कुमार इंटरप्राइजेस के अजीत कुमार, जो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे हैं। यही कर रहे हैं, आज 5 दिन 6ठा दिन मेरा जा रहा है। 6ठा दिन तक हम लोग जो कि अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट गैस बांट रहे हैं, ताकि जो भी हो आइसोलेशन में व्यक्ति हैं, पेशेंट हैं, उनको लाभ मिल सके। मेरा प्रयास है कि जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को बचाया जा सके। रोज कितने सिलेंडर भरवा रहे हैं लोग? रोज सर करीब 60-70 सिलेंडर हम लोग का खाली हो रहा है। वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं पाकुड़ पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने कार्यालय कक्ष से कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर एक वीडियो जारी कर पाकुड़ वासियों से अपील की है, जहां उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि कोरोना के सेकेंड फेज की लहर को देखते हुए सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और डीएसपी को निर्देश दिया गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए। है पाकुड़ जिला में मेरे द्वारा प्रथम तो सभी 50 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों को, पुलिस पदाधिकारी को कोरोना ड्यूटी से पृथक किया गया है, यथासंभव उसे अलग रखा गया है। नंबर 2, मैंने पाकुड़ जिले के तमाम थाना प्रभारियों, एसडीपीओ, डीएसपी, पुलिस निरीक्षकों को मैं आदेशित किया हूं कि वे पाकुड़ जिला के शहरी एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर माइकिंग से प्रचार प्रसार कॉमन लोगों में, आम लोगों में करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन फेफड़ों पर सीधा प्रभावित कर रहा है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन लेवल की काफी कम हो रही है। वहीं सोनभद्र जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अधिकारी अभिषेक सिंह ने अनपारा क्षेत्र में लंबे समय से बंद ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और प्लांट को शुरू करने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। अभाव में बंद किया है। 2002 में चालू किए थे, पावर मिल रही थी। अब 2014 से पावर मिल ही नहीं रहा, तो फिर बंद करना पड़ा। अब कैसे मतलब क्यों चालू करना? अब तो डीएम साहब की मेहरबानी है कि इनको पावर की दिक्कत ना होने दो, चालू कर लो। बंद में मिसलेरी चीज़ है, कुछ ही टाइम लग सकता है। अभी जब तक पूरा पार्ट खुलेगा नहीं, उसके कमियों को हम समझ ही कैसे सकते हैं। आपकी जानकारी नहीं थी, काफ़ी टाइम से बंद है, तो उसको हम चालू करवा रहे हैं इमरजेंसी में। उनको जो मदद चाहिए मालिक को, उसको मदद कर रहे हैं। बिजली का भी थोड़ा बहुत काम है और
इनकी एक डिमांड ये है कि बिजली की 24 घंटे सप्लाई चाहिए, तो इनकी लाइन हमने चेंज करा दी है फीडर में। तो कोशिश ये है कि संडे तक शायद ये अपना प्लांट का टेस्ट कर देंगे। टेस्ट कर लेंगे 300 सिलेंडर करीब बन सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं डेली। तो उस जनपद की डिमांड जो हमारी 100-125 सिलेंडर डेली है वो पूरी हो जाएगी अभी वर्तमान में। भविष्य में केस बढ़ेंगे तो ये है कि हमको अभी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी बहुत सिंगरौली या फिर मिर्जापुर से मंगाते हैं, बनारस से मंगाते हैं। ये तो कोई सामान सही नहीं रहता। सहरसा जिले के महिषी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जश्न बंदूक की नोक पर मनाया जा रहा है। इस दौरान क्या महिला, क्या पुरुष और क्या नौजवान सब बंदूक पर हाथ साफ कर रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो के सत्य होने की कोई पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता। भागलपुर में एक और जहां लोग कोरोना संक्रमण की तबाही से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू के कारण शाम ढलते ही सूनी सड़कों पर अपराधियों का तांडव शुरू हो जाता है। ताजा मामला जिले के बाबरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात करीब 3 से 4 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने दवा दुकानदार रंजीत कुमार साहा की गोली मार दी। वहीं इस दौरान दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एएसपी पूरन झा ने मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नाम नहीं पता है, आप इसी मोहल्ले के हैं? क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार शाह। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम अपना फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं। फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं। आपका यहीं पर दुकान है? हाँ, करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ एक दवाई व्यवसायी रंजीत कुमार शाह को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी है आकर के। कितने अपराधी लगभग होंगे? प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा 4 से 5 लोग शामिल होने की बात बताई जा रही है। छापेमारी शुरू कर दी गई है सर? नहीं, पहले हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि घटनाक्रम किस तरीके का है, और जो भी अपराधी उन्हें हम शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। फिरोजाबाद के बलालपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की खबर सामने आई है, जहां प्रधानी चुनावी रंजिश में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की पूरी कार्रवाई में जुट गई है। ये प्रकरण गांव बलालपुर, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक महताब सिंह यादव, उम्र करीब 85 वर्ष के आसपास है, 2 लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हमारी थाना नसीरपुर पुलिस बहुत तत्परता के साथ तत्काल रात में ही मौके पर पहुंची। मौके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए। मृतक महताब सिंह यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पुलिस बल यहां मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। भागलपुर के मछली पट्टी में 2 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ युवक मछली पट्टी में जुआ खेल रहे थे। वहीं पुलिस के छापेमारी के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फिरोजाबाद का एक सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला दूधराई खेड़ा का है, जहां पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वायरल वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले पर क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद ने मामले में संज्ञान भी लिया है।
फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।